तो भाई कल राजस्थान ने बॉलिंग तो ले ली, बॉलिंग इनके गले पड़ गई हम, और सत्यानाश हो गया। मतलब तो जिस तरीके से इन्होंने सोचा था 170 तक रोक लेंगे, अगर टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, उल्टी बाजी बह दिया गंगा और पहुंच गया 217 का टारगेट और 218 की चेजिंग में। राजस्थान के तो भाई छीछड़ उड़ गए पूरे, बैटिंग पूरी लाइनअप ही रोला उड़ गया। मतलब पट्टे हाथ में आ गई, यानी निस्तो नाबूद हो गए। गुजरात ने तो भाई गिरा दिया, ऐसा गिराया इनको, राजस्थान नीचे आ गया और गुजरात तो भाई टॉप नंबर 1 पे ऐश कर रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। टॉस जीत के बॉलिंग ली राजस्थान ने और स्टार्ट किया। गुजरात ने बैटिंग स्टार्ट की और साई सुदर्शन ने जिस तरीके से स्टार्टिंग लिया, बहुत अच्छी स्टार्टिंग ली थी। और फिर तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने काम खराब कर दिया। जोफ्रा आर्चर की 147 यानी 147 पर आवर की जो स्पीड की बॉल ऐसे यूँ निकली है ना, गिल को तो उड़ा दिया। फिर बटलर आया और आर्चर का वो निकल चुका था, 14 रन पड़े थे। और उसके बाद से तो फिर फजल हक फारूकी, देश पांडे 3 ओवर में दोनों को बख्शा ही नहीं, निस्तो नाबूद कर दिए बटलर ने और सुदर्शन ने मिलके। और देश पांडे आया, उसको 18 रन पड़ गए। और आखिरी पावर प्ले आखिरी ओवर में धुलाई लगाते लगाते फिर तीशाना की भी थोड़ी धुलाई लगी। और एक ही स्पिनर खिला रहे थे, हसरंगा को नहीं खिलाया, बैटिंग का थोड़ा इंटेंट मिल जाता, लेकिन अच्छा हुआ नहीं खिलाया। और वो और ज़्यादा पिटता, क्योंकि गुजरात की अहमदाबाद की पिच थी, वो सूट भी करता है बैटर को, तो वो मारते हैं भाई। और राशिद खान का थोड़ा अलग है, वो थोड़ी जान मारता है। हसरंगा अप्लाई करता तो दोनों की बॉलिंग में फर्क है, तो इसलिए हसरंगा ज़्यादा पिटता है, राशिद खान थोड़ा बच जाता है। दूसरी इनिंग का थोड़ा एडवांटेज भी मिला। ये 94 तक ले गए, 10 ओवर तक स्लो हो गए थे थोड़ा ले, और सुदर्शन थोड़ा स्लो हो गया था, बटलर थोड़े तेज़ रन बना रहा था, फिर वो भी थोड़ा स्लो हो गया स्पिन पे। और ठीक शाना की जो रॉन्ग, मतलब जो ऑफ स्पिन वाली जो बॉल है ना, वो बटलर बीट नहीं कर पाया और शॉर्ट बॉल पे LBW हो गया इजीली। तो संजू ने भी रिव्यू लिया, आउट नहीं दिया था, रिव्यू के बाद आउट हो गया। फिर बटलर के बाद आपका भी शाहरुख खान आया, भी शाहरुख खान ने मारना शुरू किया, मारते 156 तक ले गया। ठीक शानदार, फिर स्तंभ मार दिया बाहर, कैरम बॉल की थी, लेकिन ज़्यादा टर्न नहीं हुई थी, बाहर थोड़ी थी लाइन से, इस वजह से उसको बीट नहीं कर पाया, स्टम्प हो गया। विशाल रदरफोर्ड आया तो वो थोड़ी सी ऑफ कटर में थोड़ी बाहर निकल के खेलने के चक्कर में ऐश दे बैठा रदरफोर्ड। टिवाटिया के आने के बाद फिर आपका सुदर्शन ने थोड़ा सा तेज खेला, 20 रन बनाए इसने, तेज खेल गया। फिर सुदर्शन भी आउट हो गया क्योंकि एक कैच छूटा था इसका। और 187 विकेट दे गया, तो उससे पहले इसका 173 पे कैच छूटा था, ऐसा हाई पे जुरेल के पास आया था, छोटे छोटे हाथ पे लग के सीधे निकल गया था। तो उसके बाद फिर आउट हो गया, फिर कैच दे दिया था सुदर्शन ने। और संदीप तुषार देश पांडे के पावर प्ले में वही कवर करवाया, पिटा। उसके बाद फिर वो मिडिल में थोड़े से बॉलिंग बेहतर करवाई, फिर डेथ ओवर में पिटना शुरू हो गया था देश पांडे, उसकी थोड़ी सी कुट लगी। फिर आ जाओ आप, सुदर्शन आउट हुआ था, फिर राशिद खान ने भी छक्का चौका लगाया आते के साथ, हेलीकॉप्टर। और छक्के तो कमाल मारा, हेलीकॉप्टर नहीं मारा था, बल्कि आउट इस तरीके से हुआ देश पांडे की बॉल पे, साइड में यूँ बनने की कोशिश कर रहा था, नो लुक, ऐसे यूँ पाँव उठा के ऐसे यूँ नो लुक चलाने के चक्कर में कैच दे बैठा, इजीली कैच दे बैठा जायसवाल को, और शॉर्ट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। फिर अरशद खान आया तो टिवाटिया ने मारना शुरू कर दिया, टिवाटिया मारते मारते आखिरी ओवर बचा था, टिवाटिया ने 16 रन बना दिए।
अरशद खान को मौका ही नहीं दिया एक भी बॉल खेलने का। तो आर्चर गए, आर्चर की बॉलिंग सही गई, बाकी सब पिट है। आज आर्चर की एवरेज गई, ईशा का अकेला स्पिनर बेटा, स्पिनर की वैसे ज़रूरत होती है, लेकिन खिलाया भी मेरी नज़र में कुमार कार्तिकिया को खिलाना चाहिए था। थोड़ा सा अच्छी लग्जरी दे देता, और किसकी जगह पे खिलाना चाहिए था, वो आपको कम से कम देश पांडे की जगह पे खिलाना चाहिए था, थोड़ी लग्जरी मिल जाती। तो फारूकी को तो इन्होंने 10 ओवर तक पूरा यूज़ कर लिया था, क्योंकि 1.5 ओवर इतना अच्छा आता नहीं पिटता, तो इसलिए उसकी थोड़ी सी बचत हो गई, लेकिन वो और ज़्यादा पिटता 50 रन का आता अगर 1.5 ओवर तक यूज़ करते। फिर राजस्थान की बैटिंग स्टार्ट हुई। जायसवाल ने स्टार्टिंग थोड़ी सी कैजुअल हुई, ज़्यादा पड़ती पड़ा। संजू ने थोड़ी 6 रन जायसवाल ने मारे थे चौके के साथ, सिंगल ले लिए। सैमसन ने भी चौका लगा दिया था, फिर चौका नहीं बल्कि 3 रन बनाए थे, डबल लिया था फिर सिंगल लिया था। तो फिर आपका फिर अरशद खान का ओवर आया दूसरे ओवर में। उसकी स्विंग ऐसी होती है, वो बाउंस ठप्पा खाने से पहले उसकी बॉल हिलनी होती है, नई बॉल तो वो अच्छी करता है, लेकिन पिटता भी बहुत ज़्यादा। तो उसको लाते इसी चक्कर में लेफ्ट हैंडर का, तो थोड़ी सी बैट्समैन इसको चांस लेते हैं, फिर मारते हैं हिटिंग में, कहीं ना कहीं विकेट दे देते हैं। तो वहाँ पे उसको लेके आया जायसवाल ने, फिर स्क्वायर ऑफ पे घुमा के स्लॉट पे ऐसे यू शॉट मारा उठा के, तो कैच भी फील्डर के हाथ में यहाँ थी, राशिद खान के। समझ लो अरशद खान का ये फायदा होता है कि 2 फील्ड अगर बाहर रखी होती है ना, तो उस लाइन में करता है, कहीं ना कहीं 2 फील्डर्स के दरमियान में किसी एक को कैच मिल जाता है, कहीं ना कहीं चांस ले लेता है बिना ध्यान रखे, तो इसमें एक फायदा हो जाता है इसका। और इसी तरीके से फिर आप आ जाओ राना ना माना, और आते ही साथ सिराज को कैच दे के माला, ये थर्ड मैन पे। फिर रेयान पराग, चमन पराग आया, चमन पराग ने भी मारना शुरू किया, कभी हेलीकॉप्टर जलाए से यूँ, कभी कुछ। संजू ने थोड़ा सा होल्ड की विकेट, थोड़े भी इसमें भी रन मारे। पावर प्ले हुआ, पावर प्ले अच्छा कैच कर दिया था, बना दिया था, लेकिन भाई पावर प्ले जैसे ही ख़त्म हुआ और कुलवन केजरीवालिया वो आते के साथ खा गया पराग को, ऐसे यूं की घुमाया था, बॉल थोड़ी सी एज लग के अंदर आ गई, बटलर का कैच पकड़ लिया, फिर ध्रुव जुरेला आया, चौका मार के, फिर राशिद की भी उंगली पे वो भी कैच दे बैठा सुदर्शन को, फिर हिट मारना भी थोड़े से रन बना, फिर संजू थोड़ा तेज खेलना शुरू हुआ। 116 पे पहुंचे ही थे कि कृष्णा की बॉल पर संजू ने कैच दे दिया साई किशोर को गली के ऊपर, ऐसे यूं ट्राई किया था, ऐसे लग के गली के ऊपर साई किशोर को कैच दे दिया हाथ में। तो इम्पैक्ट पे शुभम दुबे आया अगले ओवर में, और राशिद उसको LBW पे खा गया फ्लिपर करा के। समझ लो बैट्समैन खत्म हो गया। अब जब लपाड़ू आए थे, पार्ट टाइमर ही समझो बेटे, आचर ने फिर आते के साथ ही आपका पहले तो हिट मार का कैच छूटा, थोड़ी सी वो हिटिंग ले रहा था, कैच छोड़ा मिड ऑन पे गिल से, बल्कि मिड ऑफ पे छूटा था, मिड ऑन से भागता हुआ मिड ऑफ पे आया था। तो फिर उसी की अगली बॉल पे फिर आर्चर ने भी उठा के कैच दे दिया कृष्णा की, क्योंकि बाउंस ऐसी मिल रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि कृष्णा की बॉल पे हिटमायर ने स्ट्रेट मारने की कोशिश की थी, तो उठा दिया था, गेंद से कैच छूटा, तो उसकी अगली बॉल पे आर्चर ने मिड ऑफ पे उठा के दे दिया, तो ईजिली कृष्णा की बॉल पे गिल ने कैच पकड़ लिया। फिर ठीक शादा आया, होल्ड किया इसने, हिटमायर ने थोड़ा सा मारना शुरू किया, फिर एक वक्त पे 145 पे आगे वो भी कैच दे गया। फिर तुषारी देश पांडे फिर आउट हो गया, फिर किशोर की बॉल पे आया, किशोर ने कवर करवाया था, 14 रन इसको पड़ गए थे। दूसरा ओवर इसने कराया, देश पांडे की विकेट मिल गई। फिर उससे भी अगला तीसरा ओवर करवाया, तो तीसरा आखिरी, तो तीसरा में भी कैच दे दिया। समझ लो आप 159 पे ऑल आउट। अब आखिरी के पेट पे आते हैं, क्या एरर्स हुए राजस्थान के साथ।
और मैं देखो यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर पे रिलाई कर रहा है, तो टॉप ऑर्डर की वजह से ही बचता हुआ आ रहा है गुजरात। और बटलर को देखो पिक पकड़ना चाहिए था। अब आर्चर ने 2 ओवर डाल दिए सही है, फजल हक ने 2 ओवर डाल दिए सही है, 1 ओवर तुषार ने डाल दिया, बल्कि फजल हक ने 3 ओवर डाले थे पावर प्ले में। थोड़ी सी सुकून भी लगी थी, चाहिए था देश पांडे की जगह आर्चर को 1 ओवर और लगवाते, थोड़ी सी इसकी बॉल हिल रही थी, ज़्यादा सा अगर थोड़ा फायदा मिल जाए इसकी बॉल पे बटलर की विकेट आ जाती, बटलर की विकेट आ जाती अहम। सुदर्शन अकेला खड़ा भी रह जाता, सारे जपाड़ लपा रहे थे, जल्दी जल्दी विकेटें भी गिर जाती, भले मारम मारी में लगते विकेटें गिर जाती आसानी से। विकेटें अगर मिल जाती इनकी, क्योंकि देखो शाहरुख खान है वो भी झटका है, चल जाता है तो 20 30 या 25 रन बना देता है, तो वो जल्दी आउट हो जाता। ये आपका फिर रदरफोर्ड भी जल्दी जल्दी विकेट दे जाता, वो भी झटका है। तिवाटिया, राशिद खान, अरशद खान थोड़ी सी सपोर्ट देते थे, सुदर्शन अकेला खड़ा रह जाता, तो इस टाइम के मुमकिन था कि गुजरात 160 या 170 तक पैक हो जाता, तो इजीली राजस्थान के लिए टारगेट चेस करना कोई मुश्किल नहीं होता, इजीली बना लेता, प्रेशर थोड़ा कम होता। और राजस्थान में एक गलती क्या कर रहा है जिस पे मैं उसको सपोर्ट नहीं दूंगा भाई, आप देखो ओपनिंग पेयर तो सही जा रहा है इनका, कभी नीतीश राणा वन डाउन आ जाता है, कभी रियान पराग के रन तो बना लिए लेकिन वो किसी काम के नहीं। मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, भले पिछला मैच रियान पराग की वजह से जीते रन बनाए, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि भले बना लिए लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। रियान पराग और नीतीश राणा को नीचे रखो, ध्रुव जुरेल को आप वन डाउन पे यूज करो तो वो अच्छी इम्पैक्ट डालता है इनिंग को। क्यों? क्योंकि देखो वो ऊपर खेलने वाला बैटर है, आप उसको नीचे लाते हो वो प्रेशर में दब जाता, वो इतना रन बना के आपको देता ही नहीं। ऊपर आप खिलाते थोड़ा तेज खेलता, संजू के साथ फायदा मिल जाता। फिर उसके बाद रियान पराग जिस नंबर पर आया उसी नंबर पर बाद में आता, तो उसकी इनिंग को थोड़ा फायदा भी होता, और उससे नीतीश राणा आता नीचे, क्योंकि वो थोड़ा नीचे खेलने वाला है, वो हिटिंग वाला बैटर है। वो नीतीश राणा, हिटमैन, ये दोनों हिटर है तो ये काम आ जाते हैं इनकी इनिंग। और सबसे बड़ी बात शुभम दुबे को उन्होंने खिलाया, उसकी जगह हिटमैन को लाते हैं, जुएल की जगह पे राणा को लाते हैं। और ये दूसरा मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और अगर पराग को आप क्या बोलते हैं भले नीचे कर लेते, जिस टाइम नंबर पे जुरेल को खिलाया उस नंबर पे रख लेते भले, तो ऊपर वन डाउन में सूर्यवंशी भी कोई बुरा बैटर नहीं है, आप उसको खिलाई नहीं है, एक मैच में भी आपने उसको चांस नहीं दिया। वन डाउन में टॉप ऑर्डर का बैटर है, वन डाउन में आप उसको चांस तो दो, भले देखो 13 14 साल की एज है, कोई बुरी नहीं है, वो भी अच्छा बैटर है। आपके पास जो हीरा है ना, हीरा वो आपके पास पड़ा हुआ, हीरे को आप यूज ही नहीं कर रहे सही, मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली हीरे को अब यूज करो। सूर्यवंशी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट बैटर है, और वन डाउन में ये सवाल ये सैमसन, तो उसके बाद भी सूर्यवंशी के बाद जुएल को यूज करो, तो ये टॉप के आपके 4 बैटर अच्छे आपको इनिंग बिल्ड करके एंकर वाली इनिंग दे सकते हैं। सूर्यवंशी में भी ये एबिलिटी है, और इजीली रन्स और इनिंग को बिल्ड करके रोटेशन में ले आके रन्स आराम से इजीली बना सकते हैं, जिसमें आराम से फायदा भी हो जाता है। उसके बाद फिर रियान पराग आता है, फिर आपका राणा, हिटमैन, तो आपके बाद 3 हिटर बचते हैं, तेज रन आपको बनाने में काम आते हैं। अगर स्लोवर कटर टाइप के बॉलर होते हैं, डेथ ओवर में आते हैं, तो पराग और हिटमैन और नीतीश राणा इजीली अच्छे रन आपको बना के दे सकते हैं तेज, तो वो टारगेट चेजिंग मोड में भी इजीली चेज हो जाता है। ये सबसे बड़ा हल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से यूज करते नहीं है, तो ये इनकी इसी चुटियापे के चक्कर में सही है, और मैनेजमेंट इतनी वो फोकस करनी रही लाइनअप पे, तो इसी वजह से ये लोग हारते हैं। वरना अगर ये लाइनअप होती, मैं गारंटी बोलो, भले चलो 218 का टारगेट है,
फाइटिंग मोमेंट स्पीड पर आगे कम से कम चेस के करीब आ जाते, तो चेस करके भी आपको देते हैं। तो यही था बस आज का। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।